नमस्कार, मैं हूँ तृप्तारी। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूरा हिंदुस्तान अभी कोरोना की चपेट में है, कई लोगों ने अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को खो दिया है। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कब तक हाँ जी। मौत का ओ माँ जी, तांडव अभी चलता आप रहेगा, ठीक हो? क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने लोगों को बचाने के लिए हैं? ऑक्सीजन की कतारों में नहीं हो? खड़े हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे लोगों ओ की माँ जी, जिंदगी में लगा हुआ है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो सो जाओ, ऐसा करो, आप वो सो जाओ, अपनी सो कैसे जाओ। मदद करेंगे, अपने लोगों की कैसे मदद करेंगे। आज इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी माँ को खोया है। आज हमारे साथ होंगे विजेंद्र। विजेंद्र के बारे में आपको पहले मैं बता दूं, विजेंद्र एक सजायाफ्ता कैदी हैं। मंडोली जेल, तिहाड़ की जो मंडोली जेल है, उसके जेल नंबर 14 में ये सजा काट रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी माँ को खोया है। माँ को खोया है, उसके पीछे की पूरी कहानी विजेंद्र हमको बताएंगे। विजेंद्र, पहले ये बताइए क्या हुआ था आपकी माँ के साथ। मैम, मैं अभी 14 दिन पहले मंडोली जेल गया था। मैंने सिलेंडर किया था और उसके मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। मेरा पूरा परिवार एकदम फर्स्ट क्लास था। तो जैसे ही मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद फिर मेरे को 2 बार मैंने जेल से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मेरे को माँ का हाल चाल पता चला। माँ बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो 27 तारीख को मेरी माँ की एकदम अचानक तबीयत खराब हो गई। तो हम हॉस्पिटल ले गए। मैं तो था नहीं, मैं जेल में था। तो मेरे बच्चे हॉस्पिटल लेके गए, मेडिकल लेके गए, हर हॉस्पिटल में लेके गए जितना भी उनके बस की था। तो किसी को वो नहीं मिली, वो हेल्प नहीं मिली उनको। ना ऑक्सीजन की जरूरत थी, क्योंकि वो वीडियो बनाती बनाती सबको, अपने केंद्र सरकार को, अपने मंत्री को, केजरीवाल को, सबको बोल के गई है तुमने मेरे का कुछ भी हेल्प नहीं करी। एक देश के इतने नेता होने के बावजूद भी मैं एक ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ रही हूँ। विजेंद्र, ये बताइए, आपकी माँ जो थी पहले भी किसी चीज की पेशेंट थी? जिस तरीके से उन्होंने 27 तारीख को उनको ऑक्सीजन की कमी हुई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उससे पहले भी वो किसी बीमारी से ग्रस्त थी? नहीं, वो बीमारी से नहीं थी। वो क्या था, वो जैसे बड़ा बूढ़े का शरीर हो गया, वो कभी ठंडा पी लिया, दूध पी लिया, कभी जूस पी लिया, तो उनकी छाती में थोड़ा मलगम सी जमा हो गई थी, जो ऑक्सीजन से हाँ निकल जी। जाती है। डॉक्टर ने पहले 3 साल ओ पहले माँ जी, निकाली थी ऐसी। आप तो उसमें ठीक हो? माँ का सांस घुटने लगा था, ऑक्सीजन की जरूरत थी, हैं? तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, ठीक हो गई थी तीन नहीं साल हो? पहले। अब फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, अब ऑक्सीजन मिली नहीं। आपकी माँ की उम्र कितनी थी? मेरी माँ की उम्र से 77। ओ माँ जी, 77। तो जैसा कि मैं आपको बात सो जाओ, करवा रही ऐसा करो, आप हूँ सो जाओ, विजेंद्र से। विजेंद्र सो अपने जाओ। बारे में बता रहे हैं किस तरीके से उनके परिवार ने काफी परेशानी झेली। इनकी जो माँ थी वो 77 साल की थी। उनको अचानक 27 तारीख को काफी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हुई और उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। इनके परिवार में इनकी बीवी है, इनकी 2 बेटियां हैं। वो हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने मैसेज के जरिए जो हेल्पलाइन है वहां पर फोन किए, मैसेज किए, लेकिन कहीं से भी इनको मदद नहीं मिली। विजेंद्र संगम विहार में रहते हैं और संगम विहार के पास बत्रा हॉस्पिटल है। ये वही बत्रा हॉस्पिटल है जहां पर अभी पिछले हफ्ते ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ जो बीमार लोग थे, जो पेशेंट थे, उनकी डेथ हुई थी। तो विजेंद्र, कहाँ कहाँ गई थी आपकी जो पत्नी है, बच्चे हैं? हालांकि इनके बच्चे अभी छोटे हैं, 18 साल की है एक बेटी और एक 20 साल की है। काफी दिक्कतों का सामना इन्होंने किया। परिवार में और कोई मर्द नहीं था, क्योंकि विजेंद्र फरलो काट के दोबारा से जो कोविड में कैदियों को छुट्टी मिली थी वो पूरी करने के बाद दोबारा अपनी जेल में गए थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने तय समय से पहले ये जेल में पहुंच गए थे। विजेंद्र, आपको कैसे पता चला जेल के अंदर कि आपकी माँ नहीं रही इस दुनिया में? मैं जेल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को जेल प्रशासन ने बताया, भाई ऐसे ऐसे विजेंद्र, तेरी माँ खत्म हो गई है, हाँ, और हम आपको छुट्टी दे नहीं सकते। तो मैं बोला, सर मैं घर में कोई कंधा देने वाला नहीं है, मेरी 2 लड़कियां हैं,
और घरवाली है। अब माँ ही मेरी सब कुछ थी, जमानती भी वही थी, वही लेना आती थी मेरे को जेल में। बस मेरे को कंधा देना था जी। मेरी माँ कोविड से नहीं मरी है, सिर्फ ऑक्सीजन के कारण मरी है। तो कह रहा बात करते, फिर मेरे को उन्होंने 3 घंटे में छोड़ दिया था। तो मेरी माँ की जमानत पे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा बिगड़ किसी जमानत के जेल ने। आप देख सकते हैं जेल ने एक बड़ा कदम उठाया, इंसानियत यहाँ पर दिखाई। जिस तरीके से विजेंद्र बता रहे हैं 27 तारीख को इनकी माँ की तबीयत खराब हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, थोड़ी सी दिक्कत थी। अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद आज विजेंद्र की माँ जिंदा होती। ये अक्सर हम देख रहे हैं जो अन्य बीमारियों के जो पेशेंट है उनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें कैंसर पेशेंट की, अगर हम बात करें डायलिसिस पेशेंट की, अगर हम बात करें हार्ट पेशेंट की, तो ऐसे कई ऐसे पेशेंट है जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, लेकिन जो इलाज उनको मिलना चाहिए वो इलाज नहीं मिल पा रहा है। अभी जिस तरीके से विजेंद्र ने बताया कि अगर उनकी माँ को ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद उनकी माँ जीवित होती। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी जो कमी हर हिंदुस्तानी झेल रहा है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इनकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है और सीनियर सिटीजन थी। अगर हम विजेंद्र से बात करें, विजेंद्र बताएंगे, विजेंद्र आपकी बीवी ने क्या बताया, कहाँ कहाँ वो लेकर गई, किस तरीके की मदद उन्होंने लोगों से मांगी और फिर क्या रहा? वो मैं हॉस्पिटल लेके गए, सफदरजंग एम्स से लेके गए थे और मालवीय नगर लेके गए थे और हमारे यहाँ मदनगिर बत्रा हॉस्पिटल इनमें लेके गए थे। वैसे वो तो डॉक्टरों से बात की थी, डॉक्टरों का क्या रिप्लाई था? डॉक्टर ने कहा भाई इसको घर ले जाओ, घर में ही क्या कराओ इसका। उन्होंने कहा भाई ऑक्सीजन दे दो, तो बोले भाई ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। 27 तारीख की थी, 29 तारीख तक हम इंतजार करते रहे। तो 29 तारीख को सुबह 6:40 में मम्मी ने दम तोड़ दिया बिगड़ ऑक्सीजन के। फिर 7 बजे मेरे पास जेल में फोन पहुंच गया अफसर का। अफसर ने बताया भाई तुम्हारी माँ खत्म हो गई। विजेंद्र ये बताइए कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए बोला था कि 29 तारीख को ऑक्सीजन आपकी माँ के पास पहुंच जाएंगी, क्या आपके परिवार में आपकी बीबी ने, वाइफ ने, आपकी बच्चों ने कोशिश करी कि ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मिल जाए? हाँ बिल्कुल जी, कोशिश करी उन्होंने, हर किसी को मैसेज करे, उन्होंने सब कुछ करा। भाई ऐसे ऐसे बात है, मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो भेजी उन्होंने जिसके ऊपर मेरे को जेल ने छोड़ा है, वीडियो देख के। तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ उन्होंने ट्राई किया? अगर वो लेने भी गए तो क्या कोई पैसों की डिमांड हुई, किसी ने देने की बात कही? जैसे कि आपने बताया कि बत्रा हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि 29 को ऑक्सीजन इनके पास पहुंच जाएगी। हाँ तो मेरे ऑक्सीजन नहीं मिली थी, मेरी माँ को उन्होंने लिया नहीं किसी हॉस्पिटल ने। तो वो कह रहे आपके घर पे पहुंच जाएगी, आप वहाँ जा करो, तो एड्रेस लिखवा जाओ। बस बच्चों को इतना ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था। सारे हॉस्पिटल से उन्हें कोई जगह नहीं मिली। वो कह रहे यहाँ बंदों को छोड़ नहीं रहे, इस बार घर ही लेके चल देते हैं। तो घर में उन्होंने लास्ट वीडियो गवर्नमेंट को कहा भाई तुमने मेरा कोई वो निकला, मेरा लड़का जेल में, कम से कम उसको तो छोड़ दो। विजेंद्र, जैसे कि आपने हमें बताया था कि आप की वाइफ ने पैसे देकर भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश करी, कितने पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिला? मेरी घरवाली ने 30,000 20,000 भाई जितने अभी रेट चल रहा हो उतना तुम हमारे से ले लो और हमें ऑक्सीजन और वो हेलमेट दे जाओ। उन्होंने इतना ही कहा था। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे विजेंद्र, क्योंकि आपने अपनी माँ को खोया है और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मेडिकल, अगर हम बात करें हालातों की, मेडिकल हालातों की बात करें, जिस तरीके से लोगों को इलाज मिलना चाहिए था आज नहीं मिल रहा और ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें दिल्ली में अभी हालात जो बता रहे हैं आने वाले दिनों में और भी खराब होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? हालांकि कई हॉस्पिटलों में अपने ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाए जा रहे हैं, काफी ज्यादा कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन जो मदद एक आम आदमी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। मैम वैसे यही बात है, कोर्ट को, सरकार को, केंद्र सरकार को इनको देखना चाहिए भाई हमारे आदमियों के साथ जिन्होंने वोट देकर हमने जिताया उनको अधिकार, उनका सांस नहीं मिल रहा, जो ऑक्सीजन जो मिलनी चाहिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कोई देश वो नहीं दे सकता ऑक्सीजन।
किसी की जान ही नहीं बचा सकता। तो ऐसी गवर्नमेंट का आदमी कौन विश्वास करेगा, कौन क्या करेगा। आज ही हमारे साथ थे विजेंद्र, जो एक सजायाफ्ता कैदी हैं तिहाड़ जेल की, मंडोली जेल की 14 नंबर जेल में ये अपनी सजा काट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी माँ को खोया है और माँ कोविड पेशेंट नहीं थी। उनकी जो मौत हुई है सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुई है। अगर उनको ऑक्सीजन मिलती तो शायद आज विजेंद्र की माँ जिंदा होती। 77 साल की विजेंद्र की माँ थी, उनको थोड़ा सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हुई थी और अगर ऑक्सीजन मिलता तो शायद आज विजेंद्र की माँ जिंदा होती। विजेंद्र को यही दुख है, मेरी माँ बच सकती थी लेकिन थोड़ी सी देरी की वजह से उनको जो मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अगर मिलती तो शायद आज जिंदा होती। विजेंद्र, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। भगवान आपको इस पूरे सदमे से उभरने के लिए हिम्मत दे। इंडिया 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।